अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम किस तरह से एट्सी के लिए डिजिटल प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। उसकी जो फाइल्स हैं एसवीजी और बैकएंड पे जो भी हम फाइल्स एक्सपोर्ट करेंगे वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और उनके जो थंबनेल्स वगैरह होते हैं वो किस तरह डिज़ाइन करेंगे जो हम अपनी लिस्टिंग की जो प्रीव्यू होते हैं उन उन पे लिस्ट करने के लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप किस तरह से अपनी जो है एट्सी के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, टू वेज़ हैं। अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप अपनी एट्सी शॉप के लिए खुद प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप डिज़ाइनर हैं तो आपको पता है कि किस तरह आपने डिज़ाइनिंग टूल्स यूज़ करते करते हुए आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने हैं, देन उनके जो थंबनेल्स वगैरह हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और सेकंड, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप खुद डिज़ाइनर नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो डिजिटल एसेट है वो क्रिएट हो, और इन फ्यूचर आप ऑटोमेशन एसेट करके और ऑटोमेटेड इनकम जनरेट करें एट्सी डिजिटल बिजनेस मॉड्यूल में, तो आप इजीली ये कर सकते हैं कि आप किसी डिज़ाइनर को लोकली हायर करके और उसे प्रोडक्ट बेस पे आउटसोर्स कर सकते हैं, और जो है उसे उससे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं अपनी इट्सी शॉप के लिए, और फर्दर और थंबनेल्स भी आप क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन सेकंड इन पे आपको आता है कि अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर नहीं है या लोकल में आपको कोई अच्छा डिज़ाइनर नहीं मिल रहा जिसे इट्सी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप सिंपली फाइवर पे भी जा सकते हैं। और फाइवर पे आप सिंपली लिखेंगे फाइवर डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे, और जो रीजनेबल प्राइस में आपको डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटर मिल जाएंगे। लेट्स सपोज आप प्लानर की नीश में काम कर रहे हैं, तो आपको प्लानर के रिलेटेड आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स मिल मिल जाएंगे, आप उनसे प्रोडक्ट डिज़ाइन करवा सकते हैं। और फाइवर पे जब आप डिज़ाइन करवाएंगे, जब आपको कोई डिलीवर करेगा प्रोजेक्ट आपका डिजिटल प्रोडक्ट विथ थंबनेल, तब तक आप रिसीव ना करें जब तक आप सेटिस्फाई नहीं है। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखें कि वो क्या चीज़ सेल कर रहा है, उसके थंबनेल्स किस तरह से हैं, और जो है उसको उसको देखते हुए आप इवन वो लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं फाइव फ्रीलांसर को कि आप उससे भी बेहतर प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दें। तो वैसे आपको इजीली प्रोडक्ट डिज़ाइन मिल जाएंगे। अब जिस तरह मैं ये फाइवर पे दिखा रहा हूँ, ये $10 में प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिक 10 डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, विथ डिस्क्रिप्शन एंड सर्च टेक्स्ट। तो आई थिंक ये रीजनेबल प्राइस है जिसमें आपको $10 में 10 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और जो है 20 प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं $65 में। इसी तरह फुल एटसी शॉप डिज़ाइन 30 डिजिटल प्रोडक्ट्स, और जो है शॉप बैनर आइकन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं $130 में। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास टाइम नहीं है और जो डिज़ाइनर नहीं है, वो इस तरह से आउटसोर्स कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं, जो खुद डिज़ाइनर्स हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है एडोब फोटोशॉप का, कैनवा का, इन इन टूल्स का, तो वो अपने लिए इजीली प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि हमने जो प्रोडक्ट हंट किया था वो था बियर एसवीजी। तो हम उसी को देखेंगे कि हम किस तरह उस पे जो है रीडिज़ाइन करके और अपना प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। अच्छा, आपने हमेशा जो है इस तरह की जो बेसिक क्लिप आर्ट्स होते हैं गूगल पे मिल जाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के। एज इट इज़ आप डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते हैं, वो आईपी क्लेम आ सकता है आपकी एटसी प्रोडक्ट पे। ऑब्वियसली वो किसी और का कंटेंट है तो आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फ्री क्लिप आर्ट्स और फ्री एसवीजीज प्रोवाइड कर रही होती हैं, तो उन्हें भी आप डाउनलोड करके रीडिज़ाइन करके देन ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि किसी का कंटेंट आप सेल नहीं कर सकते। लेट सपोज हमने ये फाइल सेलेक्ट की है, और इससे हम सेव करते हैं अपने डेस्कटॉप पे। जो हमने फाइल डाउनलोड की थी वो हम ले आएंगे अपने फोटोशॉप पे एसवीजी प्रोडक्ट बनाने के लिए। हम इसमें से सिंपली जो वाइट स्पेस है वो रिमूव कर देंगे। जो डिज़ाइनर्स हैं उन्हें तो पता ही होगा शॉर्टकट्स का, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे हम रोटेट कर देंगे ताकि थोड़ी चेंजेस हम कर सकें अपने प्रोडक्ट में। और हमारा जो प्रोडक्ट था वो मामा बियर एसवीजी था। तो डिफरेंट आप अपने जो है कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं, क्योंकि वो किस तरह से
प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई डायरेक्ट टाइपोग्राफिकल होगा और कुछ इस तरह से क्लिप आर्ट्स में होगा। तो इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है। और लेट सपोज हम इस पे टेक्स्ट लेयर लिखते हैं। अब हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है और हम ये यूज़ कर लेते हैं। और डिफरेंट आइडियाज़ हैं, जैसे हम हार्ट का एसवीजी भी यूज़ कर लेते हैं, इसमें उसका आइकन यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आपने इसको भी डायरेक्ट कॉपी करके और फोटोशॉप में ले जा सकते हैं। हम लेयर डिलीट कर देंगे और इसका हम जो है कलर वाइट रख देंगे। ये मैं बेसिक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से प्रोडक्ट अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो है इसे आप एक्सपोर्ट कर लेंगे पीएनजी में, एसवीजी में और जेपीजी में। मैं आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये मैं बेसिक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने जब भी डिज़ाइन करना है तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर रिसर्च करके करेंगे कि आप एटसी पे देखेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह से सेल कर रहा है और क्या प्रोडक्ट में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप उसको देखते हुए ही अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह आप ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आपने हमेशा रिसर्च करनी है, देन उस पे काम करना है। रिसर्च करके फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है और देन थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करनी है। लेकिन सबसे जो पहला काम है वो प्रोडक्ट रिसर्च है। जितनी प्रोडक्ट रिसर्च आपकी अच्छी होगी, जितना कंपटीशन कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, उतनी ही सेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट रिसर्च पे फोकस रखना है। फिर आ जाता है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन और ओवरऑल आपकी जो इमेजेस होती हैं, लिस्टिंग इमेजेस, आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।